अहंकारी सरकार पुनः सत्ता में आ गई। अभी सरकार को हटाने के लिए खतौली के बाद अब रामपुर और मैनपुरी से जो बिगुल बजेगा वो इस अहंकारी सरकार की चूल्हे हिला देगा, जड़े हिला देगा। चूक गया था, इस बार नहीं चूकूंगा। इस बार मैं यहाँ हूँ। मैंने कहा है कि अगर गोली भी सरकार चलाएगी तो चंद्रशेखर आज़ाद का सीना सबसे आगे रहेगा, अगर लाठी भी चलाएगी तो मेरा सीना सबसे आगे रहेगा। लेकिन अब हमारे भाई यहाँ घबराएं ना। गठबंधन नहीं है, ये लोकतंत्र संविधान बचाने की लड़ाई है और इस लड़ाई में किसी को न्योता नहीं भेजा गया है। मेरी इच्छा है कि हम रामपुर जीतें और हम मैनपुरी भी जीतें और हम खतौली भी जीतें। हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद साहब मौजूद है, रामपुर आए, क्या कहेंगे? जी साहब, रामपुर आए हैं जब पहली बार आगमन? नहीं, पहली बार तो नहीं आया और वैसे भी रामपुर बहुत प्यारा। अच्छा, रामपुर के लोगों से प्यार लेने और प्यार बांटने के लिए आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो नफरत फैला रही है उस नफरत का जवाब हम प्यार से दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र है। आज लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, कमज़ोर वर्ग के लोगों का आरक्षण खतरे में, सरकार में नौजवान खतरे में, बेरोजगारी देखिए कितनी बढ़ रही है, गरीब खतरे में, महंगाई बढ़ रही है, किसानों के फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, एमएसपी गारंटी देने वाली सरकार कहाँ है एमएसपी, किसान खतरे में, रेप और हत्याएं बढ़ रही है, एनसीआरबी का डाटा कह रहा है, तो महिलाएं खतरे में। जो खतरे में हैं उनके खतरे को कम करने के लिए और उनको विश्वास दिलाने के लिए कि ये बुरा समय भी बीत जाएगा। पिछली बार जो गलतियां हुई वोट के चयन में, उनका परिणाम है कि ये अहंकारी सरकार पुनः सत्ता में आ गई। अभी सरकार को हटाने के लिए खतौली के बाद अब रामपुर और मैनपुरी से जो बिगुल बजेगा वो इस अहंकारी सरकार की चूल्हे हिला देगा, जड़े हिला देगा और इनको एहसास करा देगा कि जनता ही मालिक होती है। अभी तो ये खुद को मालिक समझ बैठे हैं। जाति धर्म देख के बुलडोजर चलता है, न्याय नहीं होता है, रेप जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। कमज़ोर वर्ग के लोग तो अपनी जान को बचाते हुए घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और जो यहाँ न्याय हो रहा है इस चुनाव में या जो लोकसभा के उपचुनाव में, वो भी सबने देखा। पिछली बार मैं चूक गया था, इस बार नहीं चूकूंगा। इस बार मैं यहाँ हूँ। मैंने कहा है कि अगर गोली भी सरकार चलाएगी तो चंद्रशेखर आज़ाद का सीना सबसे आगे रहेगा, अगर लाठी भी चलाएगी तो मेरा सीना सबसे आगे रहेगा। लेकिन अब हमारे भाई यहाँ घबराएं ना, वो अपनी वोट का प्रयोग करें और बताएं जनता में, लोकतंत्र में जिसका वोट होता है उसी का राज होता है। आजम खान साहब से मिलने जाना है घर पे? जी जाऊँगा, वो बड़े हैं हमारे, मेरे उनका पहले से बहुत प्यार है। मैं दुख के समय में कई बार मैंने आने का प्रयास किया, नहीं आ पाया। आज उनसे मिलूंगा भी और जो हालात यहाँ के उनसे जानूंगा भी। वो तो सीनियर है, उनको ज़्यादा पता है वो राजनीति किस तरह से यहाँ के हालात, कुछ उनसे जान के और कुछ जो हमारे लोग हैं यहाँ के बीमार में आज़ाद समाज पार्टी के जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनके जरिए रामपुर की जनता से अपील करूँगा, घर घर जाऊँगा, दरवाजे खटखटाऊँगा, जिनका जो सो गए हैं उनको जगाऊँगा, जो आँख बंद करके बैठे हैं उनको भी झंझोड़ूंगा कि घबराइएगा नहीं। ऐसे इससे भी बुरे हालात रहे, हमने तो अंग्रेज़ों का मुकाबला किया भारत ने, तो आज क्यों घबराना। ये सरकार अगर अंग्रेज़ों से बुरा हाल करेगी तो क्या पहले शहीदगी नहीं हुई, रेशमी रुमाल तहरीक नहीं चली गई इस देश में। तो हम तो वो लोग हैं, किसान का मेरे मजदूर वर्ग के लोग, जिन्होंने जो बंजर मिट्टी को जो है उपजाऊ भूमि बना देते हैं। हम तो फसल को समझते हैं और आज के जो हालात हैं, आने वाली नस्लों के लिए लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। तो इस लोकतंत्र को और इसमें लोकतंत्र के जो उद्देश्य हैं, संविधान के जो, उनको बचाने के लिए मैं यहाँ हूँ और ये बताने के लिए कि मैं बनने के लिए नहीं हूँ। मैं इसलिए हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं देश को बांटने के, हिंदू मुसलमान की राजनीति करके बुनियादी मुद्दों से जो दूरी बनाई जाती है, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब से जो किसानों की समस्या है, जो महिलाओं के साथ अन्याय, इन सब पे ध्यान ले जाना पड़ेगा। एजुकेशन के साथ जो खेल हो रहा है, जुडिशरी के जरिए जो खेल हो रहा है और जिस तरह सत्ता जो सरकारी में उसका दुरुपयोग हो रहा है, इन सब की तरफ ध्यान ले जाना पड़ेगा। जीएसटी की बातें की थी प्राइम मिनिस्टर ने, नोटबंदी की बातें की थी, छोटा व्यापारी बर्बाद हो गया है। नोटबंदी के फायदे बताएं प्राइम मिनिस्टर, बता नहीं पा रहे हैं ना। तो जीएसटी 1% होना चाहिए। कल मैं बात कर रहा था दिल्ली के लोगों से, छोटा व्यापारी बेबस हो गया है, कहाँ जाए, कुछ बोलता है, आंदोलन करता है तो मुकदमे लग जाते हैं। तो जीएसटी 1% होनी चाहिए, जिससे कि लोग खुल के टैक्स दें। और जो सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए गरीबों का खून चूस रही है, वो भी बंद होना चाहिए। तो हम यहाँ लड़ेंगे। आप बताओ, पिछली सरकार में जो भर्ती आई उनमें कितने घोटाले हुए। दरोगा की भर्ती आई, पेपर लीक हुआ, घोटाले हुए। शिक्षक भर्ती आई, 69 शिक्षक भर्ती, 20,000 दलित और पिछड़ों के पद खा गई सरकार, घोटाले हुए, पेपर लीक हुआ, नौजवानों के भविष्य के साथ खेल रही सरकार। किसानों, जिस देश का किसान खुशहाल नहीं होता, जिस प्रदेश का, वो प्रदेश खुशहाल नहीं होता। किसानों के साथ अन्याय कर रही है सरकार। और अगर अब भी हम चुप हैं तो इसका मतलब हमारा जमीर मर गया। मेरा जमीर जिंदा है।
अच्छा चंद्रशेखर जी, 22 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो गठबंधन नहीं हुआ, अब उपचुनाव में गठबंधन, इसको कैसे गठबंधन नहीं है, ये लोकतंत्र संविधान बचाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में किसको न्योता नहीं भेजा गया है। मेरी इच्छा है कि हम रामपुर जीतें और हम मैनपुरी भी जीतें और हम खतौली भी जीतें। और क्योंकि ये संदेश भी मिलना चाहिए अहंकारी ताकतों को और बांटने वाली पार्टियों को, जो ये समझ बैठी हैं कि जनता बेवकूफ़ है, उनको संदेश में मिलना चाहिए कि जनता ही तय करती है कि लोकतंत्र में सत्ता किसके पास रहेगी। तो अपना अहंकार और घमंड त्यागें और जो मजलूमों पे लाठियां और बंदूकें तान के जो चुनाव कराए जा रहे हैं, ये लोकतंत्र की सत्यता नहीं है। ये उद्देश्य, इस उद्देश्य से लोकतंत्र नहीं आया था। अगर वास्तविकता में लोकतंत्र की इज्जत करनी है तो आमना सामना करें, लड़ें चुनाव और फिर जनता को मौका दें। मैंने लोकसभा का उपचुनाव भी देखा यहाँ और आपने भी देखा। ये जो डर का माहौल बनाया जा रहा है, इस डर का जवाब देने के लिए चंद्रशेखर, अगर सबका जमीर मर जाएगा, सब चुप हो जाएंगे तो कोई तो बोलेगा। तो उनमें से मैं हूँ। आजम भाई लड़ रहे हैं, मैं उनका साथ देने के लिए। चंद्रशेखर जी, क्या चंद्रशेखर आजाद की प्लानिंग पे क्या मायावती जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? मुझे उनकी मुश्किलों से ज़्यादा, उनकी मुश्किलों की ज़्यादा परवाह है जिनके साथ अन्याय हो रहा है। जिस समाज में, जिस देश में, जिस प्रदेश में मैं जन्मा हूँ, वहाँ की जनता परेशान है, मुझे उनकी ज़्यादा चिंता है। मायावती जी तो बड़ी नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो दलितों के साथ अन्याय गांव तक हो रहा है, जो उनके बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, जो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ, उस पर कौन बोलेगा। तो उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो तो लड़ ही नहीं रही है, वो नहीं लड़ रही है तो कोई तो लड़ रहा है, तो मैं लड़ रहा हूँ। बात करने के लिए तो चंद्रशेखर आजाद जी थे हमारे साथ, जिन्होंने हमसे बात की। रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।